लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में घर घर जाकर दिया जाएगा कोरोना का टीका। सीएम नीतीश बोले इस साल तक सबको करा देंगे वैक्सीनेट। सीएम पर विवादित बयान देने वाले एमएलसी टुन्ना पांडे पर भड़का जेडीयू तो बीजेपी ने थमाया नोटिस। बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। मंत्री विजय चौधरी बोले 15 अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी सारी प्रक्रिया। 16 जून से काम करने लगेगी परामर्शी समिति। राज्यपाल ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। और सीतामढ़ी में दिन दहाड़े अपराधियों ने क्लर्क को मारी गोली, हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टीका एक्सप्रेस के माध्यम से शहरी इलाकों में घर घर जाकर लोगों को टीका दिया जाएगा जो किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए टीके की कमी नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने आज कहा कि साल के अंत तक सभी को कोरोना का टीका दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयान देने वाले एमएलसी टुन्ना पांडे पर अब बीजेपी ने एक्शन ले लिया है। बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने टुन्ना पांडे को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन पर कार्रवाई भी होगी। दरअसल सिवान से बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे बीते कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के विवादित बयान के बाद जेडीयू और हम के नेता बहुत गुस्से में हैं। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने तो उंगली उठाने वालों की उंगली काट देने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन पर उंगली खड़े करने वालों की उंगली काट ली जाएगी। वहीं हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने 94,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की, जहां राज्य सरकार ने दिव्यांगों के आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग को मान लिया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के अनुरोध पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने एक बार फिर से मामले की ओर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार शुरू से नियुक्तियां कराना चाहती थी, लेकिन अब कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद कहीं कोई बाधा नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 दिनों के भीतर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निकाले जाएंगे और उसके बाद मेरिट लिस्ट का पैनल जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि छठे चरण यानी कि 94,000 पदों पर नियुक्ति के तुरंत बाद 7वें चरण की बहाली की जाएगी और 15 अगस्त तक सभी टीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी शिक्षक बनकर स्कूलों में झंडोत्तोलन में शामिल होंगे। पटना में आज से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को एक बार फिर से वैक्सीन लगने लगी है। टीका नहीं होने के कारण इनका वैक्सीनेशन पिछले 8 दिनों से बंद था। वैक्सीन की नई खेप आने के बाद से इसे फिर से चालू करा दिया गया है। 18+ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए शहर में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीन के आने के साथ ही पूरा स्टॉल फुल हो गया। वहीं युवाओं में खुशी देखने को मिली। पंचायती राज कानून में संशोधन के लिए बिहार सरकार अध्यादेश लाएगी। राज्यपाल फागू चौहान ने पंचायतों के संचालन के लिए कानून में संशोधन और परामर्शी समिति के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बिहार में 2016 में गठित पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी 15 जून को स्वतः भंग हो जाएगी और परामर्शी समिति 16 जून से काम करने लगेगी। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की जगह परामर्शी समितियां काम करेंगी। सीतामढ़ी के डुमरा में महिला कॉलेज के गेट के बाहर अपराधियों ने दिन दहाड़े रजिस्ट्री ऑफिस के क्लर्क को गोली मारकर घायल कर दिया। वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो उन्हें आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार उनकी हालत नाजुक है।
जख्मी की पहचान पुनौरा थाना के तलखापुर निवासी नंदकिशोर राय के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में घिरे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी को कंपलसरी लीव पर भेज दिया गया है। राज्यपाल के निर्देश पर सचिवालय ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने कहा है कि आपके ऊपर लगे आपत्तिजनक आरोपों की जांच के लिए कुलाधिपति की तरफ से गठित समिति के साथ आपकी तरफ से सहयोग न करना गंभीर बात है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार कहर ढाने लगा है। इसे लेकर प्रशासन ने कई पहल की है। अब गांव-गांव जाकर लोगों को नुक्कड़ नाटक और चौपाल के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। आज डीएम प्रणव कुमार खुद इसमें शामिल हुए, जहां लोगों को इस बीमारी से बचाव और लक्षण के बारे में बताया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि चमकी के लक्षण वाले बच्चों को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं। उनके आने जाने का पैसा भी सरकार देगी। लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।